नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा को बारे में बताने वाली हूँ। बहुतों को भ्रम है कि पूर्णिमा 2 रोज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दिन मंगलवार है, तो आज रात्रि 7 बजे से लेकर कल बुधवार रात्रि 10 बजे तक आपका पूर्णिमा है। तो यही भ्रम है लोगों को कि शरद पूर्णिमा 2 दिन है या 1 दिन है। तो इस तरह से है आपका पूर्णिमा। तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को कैसा करना है। आज रात्रि शाम 7 बजे से लेकर कल रात्रि 10 बजे तक आपका पूर्णिमा है। तो आप कौन दिन करना चाहते हैं? ऐसे तो मैं कल ही वीडियो डालना चाहती थी पर भूल गई, लेकिन आज मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा आपका समय है, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। शरद पूर्णिमा में क्या किया जाता है? शरद पूर्णिमा में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, साथ ही लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और चंद्र देव को यानी कि चंद्र उगने के बाद उनको अर्घ्य दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन रोग मुक्त दिन भी बोला जाता है शरद ऋतु के लिए। तो इस दिन भगवान को, चंद्रदेव को पहले तो अर्घ देना चाहिए और दूध से बनी हुई खीर उनको अर्पित करनी चाहिए। जो लोग पूर्णिमा करते हैं वो लोग ठीक 12 बजे रात को आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे और खीर देंगे तो बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत ही आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता है, ऐसा कहा गया है। तो मैंने आपको बता दिया। और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा दिन जो लोग, जैसे जिसके बच्चे कम पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर उनकी नज़रें थोड़ी कमज़ोर है, तो ठीक चंद्र उदय होने के बाद खीर का भोग चंद्र देवता को देने के बाद अपने बच्चे को चंद्र भगवान के नीचे यानी चंद्रमा के नीचे अपने छत पे चले जाइए या फिर आंगन में, और चंद्रमा को देखने के साथ उसी खीर को फिर आपको खाना है, फिर चंद्रदेव को फिर देखना है, फिर खीर को खाना है। ऐसा करने से आपके बच्चे का जो नज़र कमज़ोर रहता है वो ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा देव को खीर का भोग चढ़ाने से आप कर्ज मुक्त भी होते हैं। पहले भगवान चंद्रदेव को खीर का भोग चढ़ाए, उसके बाद कहा जाता है उसमें छलनी ढक दें और रात भर उसे वहीं पे रख देना चाहिए, ताकि जो भी उस पर चंद्रमा भगवान की कृपा आए। और कहा जाता है जो भी उस दिन रात भर छोड़ देने के बाद सवेरे नहा धोकर उस खीर को खाने से कहते हैं कि साल भर आपको कोई भी रोग नहीं होता है। तो ऐसा ही आप लोग कर लीजिएगा। और शरद ऋतु में चंद्रदेव की पूर्णिमा है कल, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आपका कार्तिक महान पर्व, जिस महीने में आपका करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा, देवउठान, कार्तिक पूर्णिमा, ये सारी त्यौहार आपकी कार्तिक में है। और कहा जाता है कि ये पूरे साल का सबसे पवित्र महीना होता है। और इस दिन कार्तिक माह में जो लोग भी, जैसे कोई व्रत आप उठाना चाहते हैं, तो ये व्रत करने का सबसे पावन महीना होता है। कार्तिक माह में आपको कैसे पूजा करना है? इसमें सर्वप्रथम तुलसी माता और विष्णु भगवान की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तुलसी माता को आपको रोज़ जल देना है। कहा जाता है कि कार्तिक में नदी में स्नान करने से आपको अनेकों तीर्थ स्थान की आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए कार्तिक मास में अगर आप पॉसिबल ना हो सके नदी वगैरह, तो एक दिन भी अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग एक दिन भी नहा लीजिएगा। और अगर ना भी हो तो घर में ही सारे नदियों का नाम लेकर आप नहा सकते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक महीना में सुबह 4 बजे ही भगवान सूर्य को उगने से पहले ही तुलसी माता और सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए, पूरे घर की पूजा कर लेना चाहिए। क्योंकि कार्तिक महीना में कहा जाता है
कि 1 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा करने से बहुत शुभ फलदायी होता है। और इस समय आपको रोज़ पीपल में अगर जल चढ़ाएं और महीने के मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप पीपल देव से कोई एक चीज़ मांगेंगे तो कहा जाता है कि वो इच्छा आपकी ज़रूर पूर्ण होती है। ऐसे तो ऋतु बदलने के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अगर कोई ठंड पानी से नहा नहा नहीं सके तो गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, सूर्य उगने के बाद भी नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत कोई बीमार भी हो जाते हैं। बहुत कोई को वातावरण बदलने से सर्दी बुखार जुकाम सभी होने लगता है। तो जिसकी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो सवेरे ना नहाए सूर्य उगने के बाद। लेकिन हाँ, जल्दी नहाकर आपको तुलसी माता सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की रोज़ पूजा करनी चाहिए और उनके पास तुलसी के 5 पत्ते रोज़ चढ़ाने चाहिए। कार्तिक महीना बहुत पवित्र महीना होता है, दीपदान का महीना होता है। इस दिन तुलसी माता में सुबह शाम आपको रोज़ घी का दीपक अलग से, जैसे कि मिट्टी का भी दिया आप जला सकते हैं या पीतल का भी या कोई भी, लेकिन कार्तिक महीना में तुलसी माता को सुबह शाम दिए ज़रूर दिखाएं। उसके बाद अगर आपके घर में कुआं है तो वहाँ भी दिए ज़रूर लगाएं। कहा जाता है कि नदी किनारे दिए लगाने से, कुआं में लगाने से भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमसे खुश होते हैं। तो कहा जाता है कि कार्तिक महीने में दियों का दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, दिए जलाने चाहिए। यूँ तो दिवाली में सभी लोग जलाते हैं, लेकिन कार्तिक महीना में रोज़ आप जहाँ जहाँ मैंने बताया तुलसी में, कुएं में, घर में आपको, और पीपल देवता में अगर आपके नज़दीक है और आप जाने के पॉसिबल हैं, जाते हैं जो लोग, तो वो लोग भी रोज़ तिल का दिया या फिर घी का दिया आपको पीपल देवता में भी चढ़ाना है। इस दिन कहा जाता है कि पवित्र रहना चाहिए और सरों में तेल नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो लोग लगाते हैं, नहीं रह पाते हैं तेल के बगैर, तो वो लोग लगा सकते हैं। तो यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ करवा चौथ के बारे में जानकारियाँ लेकर आऊँगी। इस साल करवा चौथ का चांद आपको बहुत जल्द दिखेगा, ऐसी है बातें। तो मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।